नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एमएक्स प्लेयर की सीरीज मियां बीवी और मर्डर के बारे में। इसके डायरेक्टर हैं सुनील मनचंदा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर हलचल की जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। हम देखते हैं डीसीपी जायेश को, जिसकी भूमिका में है राजीव खंडेलवाल। इनकी पत्नी है प्रियमदा यानी कि प्रिया, जिसकी भूमिका में आप देखते हैं मंजरी फर्नांडिस को। इन दोनों की शादी अब बिखराव के कगार पे है, क्योंकि जायेश अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। वो घर में अकेली बैठी बोर होती रहती है। ऐसे में प्रिया एक डेटिंग ऐप का सहारा लेती है और इधर जायेश का भी चक्कर उसकी मेड के साथ चल रहा होता है। एक दिन प्रिया का डेटिंग ऐप वाला फ्रेंड उसके घर आता है। ड्रग्स के ओवरडोज से वो मर जाता है। अब प्रिया नहीं चाहती कि उसके आने की भनक किसी को लगे और इस घटना के साथ ही इन पति पत्नी के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने लगती हैं। बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में होती हैं। क्या कैसे होता है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो एक रात की कहानी है। एक ही रात में बहुत सारा कांड यहाँ होता है। और अगर देखें तो इस सीरीज की जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो अच्छी है। इस सीरीज की कहानी में ये पोटेंशियल था कि एक अच्छी सीरीज इससे बनाई जा सकती थी, लेकिन ये मौका मेकर्स ने गंवा दिया। कमजोर राइटिंग और कमजोर एग्जीक्यूशन के कारण ये सीरीज कभी भी उभर करके नहीं आती है। दोस्तों ये एक कॉमेडी थ्रिलर है। कॉमेडी का लेवल भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखता और थ्रिल का भी वही हाल है। दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग सकती हैं। ये सीरीज पार्ट्स में आपको थोड़ी थोड़ी ठीक लग सकती हैं और यहाँ जो कुछ ट्विस्ट्स रखे गए हैं या इन पति पत्नी के जीवन में जो बार बार मुसीबतें आ रही हैं वो सब देखना थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने में बिल्कुल अटपटी लगती हैं और यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे मेकर्स ने अपनी सुविधा से या कहिए कि अपनी इच्छा से घटनाएं रख दी हैं। मेकर्स ने ये सोचा कि भाई हम तो ऐसी कहानी बनाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे और लोगों को, दर्शकों को ये पसंद भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो दर्शक हैं वो हर पैमाने पे कहानी को तोलते परखते हैं। दोस्तों यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ही बचकानी लगती हैं, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। जैसे यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सारे ही गार्ड्स एक रात को छुट्टी पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसी बिल्डिंग में कहानी को आगे बढ़ना है। यहाँ बहुत सारे किरदार हैं जो अपने राज की बात वहीं बोलते हैं जहाँ उनको नहीं बोलना चाहिए, या फिर यहाँ आपको एक ऐसा अड्डा दिखता है गुंडों का जहाँ सारे गुंडे आईपीएल देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ एक और कांड होना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गले नहीं उतरती हैं। और दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए जो सीरीज का अंत किया गया है उसको देख करके तो मन करता है कि या तो मेकर्स का सिर फोड़ दूं या अपना ही सिर दीवार पर पटक लूं। दोस्तों यहाँ कहानी को अचानक ही खत्म कर दिया गया है। अब कहानी खत्म करनी थी तो एक आदमी अंधेरा कर देता है, कुछ गोलियां चलती है और 4-5 लोग मर जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए बात यही नहीं खत्म हो रही है, यहाँ सीजन 2 के लिए भी एक सूत्र छोड़ दिया गया है। दोस्तों यहाँ जो कैरेक्टर्स रखे गए हैं वो भी सारे अजीबोगरीब हैं। यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एकदम गजब के ठरकी हैं और ये सब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिस कांस्टेबल है या जो भी लोग हैं वो सब केवल ठरक के पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों इस सीरीज को देखने की एक बड़ी वजह है राजीव खंडेलवाल और मंजरी फर्नांडिस। इन दोनों ने अपनी अदाकारी से आपको इम्प्रेस किया है और कई दृश्यों में इन्होंने उस दृश्य को उभारने के लिए बहुत एफर्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी अदाकारी से इस दृश्य को बेहतर बनाना चाहते थे। तो इनका ये एफर्ट दिखता है, इनकी ये मेहनत दिखती है। लेकिन जब कोई दृश्य अच्छे से लिखा ही नहीं गया है, डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो एक एक्टर कितना कर लेगा। हालांकि इन लोगों ने अपनी अदाकारी बहुत ही अच्छे ढंग से की है और बहुत सारे दृश्यों को इन्होंने एलिवेट भी किया है।
इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा किरदार नहीं जो आपको इम्प्रेस कर सके। और दोस्तों अगर तकनीकी तौर पे भी देखें तो ये सीरीज़ ठीक ठीक ही लगती रहती है। 9 एपिसोड इसके आए हैं, 22-25 मिनट के आसपास के हैं और ये एक अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी से ये सीरीज़ देख करके ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों MX प्लेयर की सीरीज़ है तो इसमें सेक्स, गाली गलौज, ड्रग्स सब कुछ दिखता है, तो परिवार और बच्चों से तो इसको दूर ही रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि ये एक सीरीज़ ऐसी है जो कुछ दृश्यों में आपको अच्छी लगती है, ज़्यादातर में ये बिलो एवरेज ही बैठती है और मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।